नमस्कार, सीएन हिमाचली न्यूज़ देख रहे हो आप। और आज हम आपको एक आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का महत्व ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहले जो है, हमारा जो बीमारियों का इलाज वो आयुर्वेदा के ही हिसाब से होता था। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सीएन हिमाचली न्यूज़ पे। पहले तो अपना परिचय दें आप। धन्यवाद जी। मैं करमजीत कुमार शर्मा, डॉक्टर करमजीत कुमार शर्मा, यहाँ मेरे को डॉक्टर के शर्मा से नाम से जानते हैं। तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा से एज ओएसडी और रजिस्ट्रार पद से रिटायर्ड हूँ। 25 वर्ष मैंने सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दिया और वैसे प्रैक्टिस जो है आयुर्वेदा से रिलेटेड और जनरल प्रैक्टिस 1986 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आयुर्वेदा का जीवन में क्या महत्व है? मैं आपको एक बात बताऊं कि जीवन में महत्व ही आयुर्वेद का है। किचन से लेके जो अब मसालों से लेके जीवन यापन, बुजुर्ग जो हमारे बोलते थे, जैसे आयुर्वेद जो है वो आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में भी बोलते थे कि इसको बाय हो गया, इसको पित्त हो गया, इसको कफ हो गया। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है बात पित्त कफ। हम इन 3 दोषों को ही मेन चीज मान के आयुर्वेदा चिकित्सा करते हैं। तो 3 दोष जब ये बात पित्त कफ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, सामंजस्य में रहेंगे, तो बीमारी नहीं होगी। कोई भी पेशेंट यहाँ आएगा तो आज के जमाने में तो चलो ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, नहीं तो नब्ज और नाड़ी चिकित्सा या उसकी नब्ज देख के ही मोस्ट प्रोबेबली अंदाजा लग जाता है कि इस व्यक्ति को इस टाइप की प्रॉब्लम है। ये खाने से संबंधित है, सांस से संबंधित है, जनरल वीकनेसेस हैं, डेबिलिटीज हैं। तो ये सारा जो है वो आयुर्वेद में ही मेन चीज आती है। आयुर्वेदा का मेन फोकस है कि ऐसी औषधियां, ऐसी दवाइयां और ऐसी चीजें देनी पेशेंट को ताकि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने वाला जो सिस्टम है, वो स्ट्रांग रहे। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगी, उसको न्यूमोनिया नहीं होगा, उसको अन्य किसी किस्म की जो डिजीज है उससे बचाव होगा। लेकिन जब हो गया तो साइंटिफिकली जो ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ भी इंटीग्रेशन है। अगर मॉडर्न में अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस की दवाई चली है, आजकल जो प्रोटोकॉल है, डॉट बोलते हैं इसको, तो उसके तहत आइसोनेक्स है, इथेब्यूटोल है, रिफेम्पिसिन है, पैराजिनामाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये इस टाइप की जो दवाई देते हैं। लेकिन हम बीइंग आयुर्वेदिस्ट हम ये सजेशन देते हैं लोगों को कि वो तो अपना प्रोटोकॉल पूरा करो, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 1.5 साल है, लेकिन साथ में अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन भी रहो, ताकि आपको ऐसी औषधियां दें जिससे कि आपका जो सिस्टम जो है वो कम से कम उन दवाइयों के पचाने के लायक तो रहे। किसी भी किस्म का जो व्यक्ति है इमरजेंसी में है, जिसकी सर्जरी ही होनी है, उसके लिए तो हम कभी ये नहीं बोलते भी आप ये आओ। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? आपको स्टोन बन रहे हैं, अगर आप जो आपको लक्षण आए उससे पहले अगर छोटा है, 9 mm से छोटा आपके स्टोन है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, उससे हम निकाल देते हैं, निकल जाती है। सीधा जाके जब वो बड़ा ही चला जाता है और वो दवाइयों से निकलने लायक नहीं रहता है, तब सर्जरी की जाती है। और ऐसा नहीं है कि सर्जरी अभी हुई है, सर्जरी सुश्रुत के टाइम से भी ये सर्जरी होती थी, उस जमाने से भी सर्जरी होती थी। तो ये जो है कि हर फील्ड का अपना अपना महत्व है, और साइंटिफिकली हम किसी को नहीं बोलते कि आप ये टेस्ट मत कराइए, लेकिन मैक्सिमम जो इनिशियल स्टेज के कोई भी डिजीज है, तो मेरा तो ये सुझाव है कि सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब यही हुआ कि अगर टाइम से बीमारी को पकड़ा जाए और आयुर्वेद डॉक्टर से मिला जाए तो इस मतलब निजात मिल सकती है, मतलब एलोपैथी से। बिल्कुल मिल सकती है। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनको मॉडर्न में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वही हमारे शरीर को खाना शुरू कर देता है। तो मॉडर्न में जैसे गठिया है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज। मॉडर्न में जाओगे, ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें
इम्यूनिटी सुपरसेंट मेडिसिन देते हैं। जी। ऐसे ही स्किन की डिजीज है सोरियासिस, स्किन की प्रॉब्लम है, वो ऑटो इम्यून डिजीज। ऐसे ही इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज है, क्रोन डिजीज बोलते हैं। ये डिजीज जो ऑटो इम्यून, जिसका कोई पता नहीं है, और किसी का पेट बार बार खराब हो रहा है, तो जो ये ऑटो इम्यून जितने भी डिजीजेज हैं, उसका जो है वो अगर टाइमली आयुर्वेदा के पास आ जाए तो बहुत बढ़िया होता है। दर्शकों को आप यही भी बताएं कि मतलब अभी कितनी एक बीमारियां हैं जो अगर टाइम रहते आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला जाए तो कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो उनका इलाज कर सकते हैं टाइमली? देखो जी, एक जनरल थ्योरी है, आप हैं, हम हैं, कोई दर्शक इस वक्त सुन रहा है, तो बेसिकली बीमारियां क्या हैं? आयुर्वेद क्या बोलता है? कोष्ठ अग्नियां जो है ना, हमारा पेट अगर ठीक है, भूख आपको ठीक लग रही है, प्यास आपको टाइमली लग रही है, आपका जो वजन है, आपके शरीर में चुस्ती रह रही है, तो आप स्वस्थ हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि किसी भी किस्म की इनिशियल स्टेज में आपको पेट से रिलेटेड कोई पेट संबंधित बीमारी है, आपको ज्वाइंट संबंधित कोई बीमारी है, आपको आम इनिशियल स्टेज पे जनरल वीकनेस हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर जो होता है, जो जैसे आम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज। हेडेक है, किसी को सिर दर्द है, तो हेडेक इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज। तो इन चीजों के लिए पहले हमारे पास आओ, तो हम जो है वो किसी भी पेशेंट को ये बताएंगे कि भाई आपको जो ये सिर दर्द है, ये आपका पेट ठीक नहीं है, इसकी वजह से आप सारी रात सोए नहीं है, इसकी वजह से है, ठीक है ना, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किस वजह से है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे किसी भी मरीज को आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आना चाहिए। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और भी हम करना चाहेंगे कि लोगों की क्या धारणाएं होती है कि छोटी सी सिर दर्द हो गई, घर में वो पत्ते लेके रखते हैं एडवांस में ही, कोई कभी कोई पेट दर्द हो गई उसकी दवाई ले ली, कोई किसी चीज, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये हमें एकदम वैसे लेनी चाहिए या नहीं? क्योंकि थोड़ी सी भी सिर दर्द हुई, थोड़ा सा भी कुछ हवा पानी चेंज हुआ तो सिर दर्द हो गई, तो वो दवाई लेनी स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या? नहीं, मेरा सुझाव ये है कि नहीं लेनी चाहिए। उसमें ऐसा है कि आप सफर करके आए हैं, ठीक है, आपने कोई लंबा, आपको थकान है, आपने टाइमली खाना नहीं खाया है, आपका जो रूटीन जो है लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन हुआ है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए 2-4 घंटे वेट करिए। रेस्ट नहीं किया तो रेस्ट करिए, ठीक है। और अगर पेट में अगर डाइजेशन नहीं है तो उसके लिए हमारे हैं दीपन पाचन औषधियां हैं। देखो सिंपल सी चीज है, घर में जीरा है, भुना हुआ जीरा है, अजवाइन है, हींग है, ठीक है, सेंधा नमक है। अगर आपको इंडाइजेशन है तो हम तो यही सुजेस्ट करेंगे। और आजकल तो इन चीजों की बनी बनाई दवाइयां हैं जो ये काम नहीं कर सकते, तो हम क्लिनिक से यही चीजें देते हैं जिनमें ये चीजें पड़ी हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इनको भिगो के, इनको उबाल के 3-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके पियो, बॉडी को डिटॉक्स करो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। और लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो। आयुर्वेद कहता है कि सुबह के टाइम में दही खाना चाहिए, दोपहर को लस्सी पीनी चाहिए, रात को दूध पीना चाहिए। उल्टा नहीं करो, इस रूटीन से आप चलिए, ठीक है। शाम को हल्दी मिला दूध पीजिए, ठीक है, चाहे आप 4 मेवे उसमें डालो, पोसदाना डालो, 4 मगज डालो, बादाम डालो, और वो पिसा हुआ हल्दी मिला हुआ दूध पियो। लेकिन यहाँ उल्टा है, रात को रायता खा रहे हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाना, रात को रोटी के साथ सैलेड खा रहे हैं पेट भर भर के, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि जो आपका जो क्वेश्चन है कि एकदम अगर छोटी सी प्रॉब्लम हुई और सीधी जो घर में गोली पड़ी है उसको खा लो, वो हम उसका सुझाव नहीं। डॉक्टर साहब आजकल बरसात का मौसम है और बरसात में कई छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अभी हमारे दर्शकों को बताएं आप। सबसे पहली तो बात यह है कि हाइजीन मेरी मेन जो बात है, आजकल हमारे शास्त्रों में भी मॉडर्न में भी वही चीज फॉलो की जाती है कि कच्ची चीज नहीं खानी है, ठीक है। आजकल हरा भरा सब्जी फ्रूट्स जितना भी है तो उठा के, जैसे आपने खीरा उठा लिया और खाने लग गए, आपने गाजर उठा ली खाने लग गए, तो कच्चा अन्न इस सीजन में खाने के लिए मनाही है।
क्योंकि आयुर्वेद मतानुसार जो बरसात ऋतु होती है उसमें वायु दोष की वृद्धि होती है। वायु दोष की जब वृद्धि होती है तो बॉडी में कई किस्म के विकार स्टार्ट हो जाते हैं। जोड़ों में दर्दें होती हैं, आजकल ज्यादा बढ़ जाती हैं, पेट में खराबियां होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए बॉइल्ड वाटर और पका हुआ अन्न, लो लो जूसेस, ठंडे जूसेस, हम ये बोलते हैं कि घर में बनाए हुए आप वेजिटेबल्स के सूप जब चाहो जैसे मर्जी वो पियो और पका हुआ अन्न खाओ। और इस सीजन में घी का सेवन आवश्यक थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, गाय का घी जो है। और जो वायु जब बढ़ती है तो मधुर आहार, आज के सीजन में अगर आप दूध जलेबी खाते हैं वो भी फायदेमंद है। लेकिन सिर्फ हम यही बोलते हैं कि जो कच्चा अन्न है वो खाना बनाइए। डॉक्टर साहब बहुत आपने अच्छी जानकारी दी दर्शकों को हमारे। अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपके क्लिनिक पे आना चाहे, तो अपना पता बताएं, आपका आपका कहाँ है ये? इस वक्त मेरी क्लिनिक का नाम है जी शर्मा क्लिनिक। और ये जो है ये संदल बोलते हैं इस इलाके को। चक्कर शिमला में चक्कर है। हाँ, शिमला में जो चक्कर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहली जो मार्केट है उसमें मेरा क्लिनिक का नाम है शर्मा क्लिनिक। और मेरा मोबाइल नंबर 9418061128, 94-180-61-128। और ऐसे मेरे और भी कई पेशेंट हैं जो फोन पे भी मेरे से राय लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत अच्छी बातें मिली हमारे दर्शकों को सुनने को, जानने को। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, ये थे हमारे आयुर्वेदा के डॉक्टर के शर्मा। और ऐसे ही हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। आने वाले समय में भी बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों से हम मिलवाते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रीम को भी शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां दे पाएं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।